गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं इंग्लिश सीखने की शुरुआत। देखिए जो आपके सामने पहली मीनिंग है, आपको काफ़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये मीनिंग बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। बड़ी मीनिंग को पढ़ने के लिए हम लोग उसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। देखिए इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है PRO। क्या लिखा है? PRO। PRO को पढ़ते हैं हम लोग प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। ना हम इसे प्रो पढ़ते हैं, ना इसे हम प्रा पढ़ते हैं। PRO को पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। और आगे लिखा है FE, तो इसे पढ़ेंगे फे। क्या पढ़ेंगे? फे। और आगे हमारा S 2 बार लिखा है। आपको इंग्लिश का एक रूल याद रखना है कि अगर कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण खाली हमें 1 बार करना है। कहने का मतलब S हमारा 2 बार लिखा है लेकिन पढ़ना खाली उसको 1 बार है। और आगे है हमारा आई और ओ। आई ओ का उच्चारण नहीं करना, यह हमारा साइलेंट रहेगा। और आखिरी में है हमारा AL। क्या है? AL। AL को पढ़ते हैं अल। क्या पढ़ते हैं? अल। तो अब हम लोग पूरी मीनिंग को मिला के पढ़ते हैं। प्रोफेस, प्रोफेस। और आई ओ का उच्चारण नहीं करना, उच्चारण खाली NAL का करना है, तो ये बन गई हमारी नल। तो पूरी मीनिंग प्रोफेशनल, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर। क्या होता है? पेशेवर। तो मीनिंग बन गई प्रोफेशनल। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। PRO, इसे भी क्या पढ़ना है? प्रो। क्या पढ़ना है? प्रो। FOUND, इसे पढ़ते हम लोग फाउंड, फाउंड। OUN, OUN का उच्चारण होता है आउन। क्या होता है? आउन। तो मीनिंग बन गई FOUND, फाउंड, फाउंड। आखिरी में लिखा है LY। LY को पढ़ते हैं ली। क्या पढ़ते हैं? ली। तो मीनिंग बन गई प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली। प्रोफाउंडली का मतलब होता है गहराई से। तो मीनिंग बनी हमारी प्रोफेशनल, प्रोफाउंडली। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है, इसमें आपको 2 चीज़ों में गौर करना है। पहला है हमारा INS, आखिरी में IRE। आपको मैं बताता हूँ कि INS को पढ़ते हैं हम लोग इंस। क्या पढ़ते हैं? इंस। और IRE, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर IRE लिखा मिले तो उसे पढ़ते हम लोग आयर। क्या पढ़ते हैं? आयर। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आयर। तो मीनिंग बन गई इंस्पायर, इंस्पायर, इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना। तो मीनिंग बन गई इंस्पायर। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। देखिए इस मीनिंग के भी आखिरी में लिखा है IRE, और IRE को पढ़ते हैं हम लोग आयर। क्या पढ़ते हैं? आयर। और शुरुआत में है DES, तो मीनिंग बन गई डिज़ायर, डिज़ायर। यहाँ पे हमें एस को जा पढ़ना है, कभी कभार हमें एस को जा भी पढ़ना पड़ता है। तो मीनिंग बन गई डिज़ायर, डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। तो 2 मीनिंग बनी हमारी इंस्पायर, डिज़ायर। आप देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है आपको काफ़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। देखिए शुरुआत में लिखा है CON, इसे पढ़ेंगे हम लोग कन। क्या पढ़ेंगे? कन। TEM, टेम। क्या हो गया? कंटेम्प। और आगे हमारा PTU, तो TU को यहाँ पे पढ़ना है हमें चू। क्या पढ़ना है? चू। और आखिरी में हमारा OUS, OUS को पढ़ते हैं अस। कहने का मतलब आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो OUS को पढ़ते हैं अस। तो मीनिंग बन गई कंटेम्प। और यहाँ पे पाप पतंग है तो क्या बन गई? कंटेम्प। TUOUS, चूअस। तो पूरी मीनिंग कंटेम्चुअस। क्या बन गई? कंटेम्चुअस। कंटेम्चुअस का मतलब क्या होता है? अवमानना, यानी किसी चीज़ को ना मानना, उसे हम लोग कहेंगे कंटेम्चुअस। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON, इसे पढ़ेंगे हम लोग कन। क्या पढ़ेंगे? कन। और S हमारा 2 बार लिखा है तो S का उच्चारण कितनी बार करना है? खाली 1 बार। FESS, तो मीनिंग बनेगी फेस। आई और ओ, इसका उच्चारण हमें करना नहीं है, हमें उच्चारण खाली N का करना। तो पूरी मीनिंग बनी कन्फेशन, कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना। तो मीनिंग बन गई कंटेम्चुअस कन्फेशन। अब हम लोग आगे चलते हैं। इस मीनिंग में आपको गौर करना है UM पे। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर UM लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं अम। क्या पढ़ते हैं? अम। तो मीनिंग बनेगी ME, मी, DID, UM, अम। मीडियम, मीडियम। मीडियम का मतलब होता है माध्यम। नीचे वाली मीनिंग आखिरी में लिखा है UM, तो ये हो गया हमारा अम। क्या हो गया? अम। RADI, रेडियम, रेडियम। रेडियम एक पदार्थ का नाम होता है। तो मीनिंग बनी मीडियम, रेडियम। आगे चलते हैं। देखिए आगे वाली मीनिंग की शुरुआत में लिखा है STA। आपको गौर करना है STA पे। अगर कभी आपको ST लिखा मिले तो इसका उच्चारण होता है स्ट। क्या होता है? स्ट। और अगर एक की मात्रा है तो A लग जाएगा, अगर U होता है तो U की मात्रा लग जाएगी। तो मीनिंग बनी स्टेट, STATE, स्टेट। MENT, इसे पढ़ते हम लोग मेंट। क्या पढ़ते हैं? मेंट। तो मीनिंग बन गई स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन। अब नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। STRA, तो ये बन गया हमारा
स्ट्रे, क्या बन गया? स्ट्रे। और आखिरी में लिखा है NGE। और मैं आपको बता दूं कि अगर इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा हो तो हमें ई का उच्चारण नहीं करना, आपको ई से पहले तक का उच्चारण करना होता है, ई का उच्चारण नहीं करना होता। तो मीनिंग बनेगी स्ट्रेंज। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। तो मीनिंग हुई हमारी स्टेटमेंट स्ट्रेंज। आगे चलते हैं। देखिए आगे वाली मीनिंग की शुरुआत में लिखा है EN। EN को पढ़ते हम लोग N, क्या पढ़ते हैं? N। और आखिरी में लिखा है AGE, इसे पढ़ते हम लोग एज, क्या पढ़ते हैं? एज। और ई का तो उच्चारण हमें करना नहीं है। तो मीनिंग बनेगी ENNCOUR। हमें यहाँ पे OU का उच्चारण नहीं करना, OU का उच्चारण हमारा साइलेंट रहता है। यानी अगर आपको कहीं पर बीच में OU लिखा मिले तो OU का उच्चारण नहीं करना होता, OU हमारा साइलेंट रहता है। तो मीनिंग बनी एनकरेज। एनकरेज, एनकरेज। एनकरेज का मतलब क्या होता है? किसी को उत्साहित करना। तो मीनिंग बन गई एनकरेज। ENNCOUR। आपको OU का उच्चारण नहीं करना, खाली C का उच्चारण करना है और RAGE का उच्चारण करना है, एनकरेज। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। IRE, मैंने आपको बताया कि IRE को पढ़ना है आयर, क्या पढ़ना है? आयर। और शुरुआत में लिखा है EN, जिसे पढ़ना है N। तो मीनिंग बन गई एंटायर। एंटायर, एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण। तो मीनिंग बनी एनकरेज एंटायर। आगे चलते हैं हम लोग। IN, इसे पढ़ेंगे इन, क्या पढ़ेंगे? इन। और बीच में है हमारा CLU, इसे पढ़ेंगे क्लू, क्या पढ़ेंगे? क्लू। और आखिरी में SIVE, इसे पढ़ते शिव। यानी कहीं पर आपको SIVE लिखा मिले तो उसे पढ़ना होता है शिव। तो मीनिंग बन गई इंक्लूसिव। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, क्या होता है? समावेशी। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग के भी आखिरी में लिखा है SIVE, तो इसे पढ़ना है शिव, क्या पढ़ना है? शिव। और यहाँ पे शुरुआत में लिखा है POSS, यहाँ पे हमें डबल एस को जा पढ़ना है, कभी कभार हमें एस को जा भी पढ़ना पड़ जाता है। तो मीनिंग बन गई पजेस, एस हमारा 2 बार है, यहाँ पे पढ़ना 1 बार है, पजेसिव। पजेसिव, पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, क्या होता है? अधिकार। तो मीनिंग बनी इंक्लूसिव पजेसिव। आगे चलते हैं। देखिए ये आपको मीनिंग काफ़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। शुरुआत में लिखा है EN, मैंने बताया कि उसको पढ़ना है N, क्या पढ़ना है? N। और आगे लिखा है ER, ER को पढ़ते हैं हम लोग अर। यानी कहीं पर आपको ER लिखा मिले तो उसे पढ़ना है अर। तो मीनिंग बन गई एंटर। अब TAIN, यहाँ पे जो AI लिखा है, AI हमारा एक ही मात्रा होती है, तो मीनिंग बनी टेन, क्या बन गई? टेन। और आखिरी में MENT, जिसे हम लोग पढ़ते हैं मेंट, क्या पढ़ते हैं? मेंट। तो मीनिंग बन गई हमारी एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन, क्या होता है? मनोरंजन। तो मीनिंग एंटरटेनमेंट। नीचे वाली मीनिंग को ENNLARGE, ई का उच्चारण करना नहीं, हमें खाली उच्चारण LARG का करना है। तो मीनिंग बनी एनलार्ज। एनलार्ज, एनलार्ज का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। तो मीनिंग बनी एंटरटेनमेंट एनलार्ज। आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग के आपको आखिरी में गौर करना है। आखिरी में लिखा है BLE। अगर आपको इंग्लिश में कभी BLE लिखा मिले तो BLE को पढ़ते हैं बल, क्या पढ़ते हैं? बल। और मैंने बताया था आपको कि OU का उच्चारण हमें नहीं करना। किसका उच्चारण नहीं करना? हमें OU का उच्चारण नहीं करना। अगर आपको कहीं पर OU लिखा मिले, क्या लिखा मिले? OU, तो उसका उच्चारण नहीं करना। तो हमें उच्चारण खाली TR का करना है और BLE का करना। तो मीनिंग बन गई ट्रबल। ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत या परेशानी। तो मीनिंग बन गई ट्रबल। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। OU का उच्चारण करना नहीं है आपको, खाली BLE का करना है। तो BLE बन गया बल। तो पूरी मीनिंग डबल। डबल, डबल का मतलब होता है 2। तो मीनिंग हुई हमारी ट्रबल डबल। अब हम लोग एक काम करते हैं, सारी मीनिंग का फिर से रिवीजन कर जाते हैं। सारी मीनिंग हम लोग एक बार फिर से पढ़ जाते हैं। प्रोफेशनल, प्रोफाउंडली, इंस्पायर, डिज़ायर, कंटेम्पचुअस, कन्फेशन, मीडियम, रेडियम, स्टेटमेंट, स्ट्रेंज, एनकरेज, एंटायर, इंक्लूसिव, पजेसिव, एंटरटेनमेंट, एनलार्ज, ट्रबल, डबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं खाली आपसे इतना निवेदन करूंगा, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में मदद मिल रही है तो आप लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।